इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी, आईआईएम को चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खुदकुशी मामले पर इन दोनों संस्थानों से सवाल पूछे हैं और इन मामलों पर जवाब मांगा है। बता दें कि साल 2018 से अब तक लगभग 98 छात्रों ने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या की है, जिनमें से 39 आईआईटी से, 25 एनआईटी से, 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से हैं, 4 आईआईएम से थे। लेकिन शैक्षणिक संस्थान इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं दिखते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि अधिकांश आईआईटी, आईआईएम, एम्स और एनआईटी सहित 57,000 शैक्षणिक संस्थान परिसरों में आत्महत्या की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल जो सर्वे कर रहे हैं उसमें ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही इसमें भाग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इन संस्थानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से पूरी तरह निराश है। न्यायालय की न्यायमित्र के रूप में सहायता कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ को बताया, असहयोगी संस्थानों की सूची में 17 आईआईटी, 15 आईआईएम, 16 एम्स और 24 एनआईटी शामिल हैं, जिन्होंने 4 बार याद दिलाए जाने के बावजूद सर्वे का जवाब नहीं दिया है। ये सर्वे न्यायालय के निर्देश पर शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या की वजहों और उपायों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि अब तक केवल 3,500 संस्थानों ने ही जवाब दिया है। ये सर्वे न्यायालय के निर्देश पर शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या के कारणों और उपायों का पता लगाने के लिए किया जा रहा था। पीठ ने कहा कि केंद्र ने इन सभी संस्थानों को सर्वे में सहयोग करने के लिए 4 बार सूचित किया था, लेकिन आज तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये देखते हुए कि समस्या से निपटने के लिए इन सभी संस्थानों का सहयोग करना और सर्वे में शामिल होना बेहद जरूरी है। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र को इन सभी संस्थानों को फिर से सूचित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इस मुद्दे को एक बार फिर गंभीरता से लें और इन सभी संस्थानों पर सहयोग करने का दबाव डालें। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, जो अपने मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने छात्रों के व्यापक हित में देश भर के सभी आईआईटी संस्थानों के समक्ष इस मुद्दे को उठाने और उनसे सर्वेक्षण में शामिल होने और राष्ट्रीय कार्यबल को अपना सहयोग देने का आग्रह किया है और न्यायालय ने उनके इस कदम की सराहना भी की है। उच्चतम न्यायालय ने परिसरों में आत्महत्याओं की रोकथाम के उपायों का विश्लेषण और सुझाव देने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक बहुविषयक कार्यबल नियुक्त किया था। बता दें कि उच्च स्तरीय पैनल, जिसमें मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, उनको छात्रों द्वारा आत्महत्या के विभिन्न कारणों की पहचान करने का काम सौंपा गया है, जिनमें रैगिंग, जाति आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय बोझ, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कलंक, जाति जनजाति पहचान, विकलांगता, राजनीतिक विचार, धार्मिक विश्वास या किसी अन्य आधार पर भेदभाव शामिल हैं।